दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DS टॉप 10 क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड पहले कैसे था। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। जितने भी प्रश्न हैं सब क्लियर होने वाले हैं और जितना भी डाउट है सब क्लियर होगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहा जाता है अनंत अनंत समय पहले, अनंत समय पहले, अनंत काल में। तो क्या हुआ, अनंत अनंत समय में अंतरिक्ष में एक शून्य था, शून्य था। इसमें गुरुत्वाकर्षण असीमित थी, जिसमें कोई मात्रा नहीं थी, इतना असीमित थी कि उसको मापा ही नहीं जा सका। उसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बहुत ही ज्यादा थी, असीमित मात्रा में थी। जैसे गुरुत्वाकर्षण जब होता है तो सभी चीजों को अपने तरफ आकर्षित करता है, खींचता है उसको। तो उसको कहा गया है, उसको खींचता है। उसको खींचता है तो क्या होता है, संघनित होता है। जब वस्तुएं ये खींचेगा अपने तरफ, संघनित होंगी। सबसे पहले बता दूं कि इसको पहला नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था? इसका नाम था सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी। तो ये क्या करता है, इसके अंदर सीमित मात्रा में गुरुत्वाकर्षण है। ये क्या करता है कि सभी वस्तुओं को, सभी चीजों को अपने तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। तो क्या होता है, संघनित होता है। जाहिर सी बात, संघनित होगा। जब देखे होंगे किसी फिल्म में, जब रोबोट क्या करता है, सभी चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है, उसको बॉडी में आके चिपक जाती है। तो क्या होता है, घनत्व तो बढ़ता है। जब ज्यादा चीजों को आकर्षित करेगा अपने अंदर तो क्या होगा, उसका घनत्व तो बढ़ेगा। जब मान लीजिए एक बिंदु पर अगर ज्यादा हम लोग वस्तु खींचता है, संघनित करता है, तो क्या होता है, घनत्व तो बढ़ता है। तो संघनित होने के बाद क्या हुआ, घनत्व इसका क्या हुआ, बढ़ गया। घनत्व बढ़ने के बाद क्या हुआ, घनत्व जब बढ़ेगा तो इसमें क्या होगी, ऊष्मा जनरेट होगी। जब वस्तुएं एकत्रित होंगी, जब सभी को अपने तरफ आकर्षित करेगा गुरुत्वाकर्षण के बल से, तो क्या करेंगी, सभी संघनित होगी और उसका संघनित होने के बाद घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व बढ़ने के बाद जब वो आपस में टकराएंगी तो उसमें एक ऊष्मा जनरेट होगी, ऊष्मा पैदा होगी। तो क्या होता है, जब ऊष्मा पैदा होगी तो मुक्त होना चाहेंगी। तो क्या करती हैं, घनत्व बढ़ने के बाद ऊर्जा पैदा होती है, ऊर्जा। तो ये क्या करेंगी, ये मुक्त होना चाहेंगी। तो क्या हुआ, बताया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि 15 अरब वर्ष पूर्व एक विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ। जब घनत्व बढ़ गया, हमारे इस बिंदु का गुरुत्वाकर्षण, जब सबसे पहले की बात है, हमारा ब्रह्मांड पहले एक बिंदु के समान, जब हमारे ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई, तो क्या था, एक बिंदु के समान था, अंतरिक्ष में एक बिंदु के समान था। उसके बाद लेकिन इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति असीमित मात्रा में थी। तो ये क्या किया, सभी चीजों को अपने तरफ आकर्षित कर लिया। आकर्षित करने के बाद संघनित हुआ। संघनित होने के बाद घनत्व इसका बढ़ा। घनत्व होने के बाद जब घनत्व हुआ, जब वस्तु आपस में टकराए तो उसमें ऊर्जा जनरेट हुई। जब ऊर्जा जनरेट हुई तो मुक्त होने के लिए क्या हुआ, विस्फोट हुआ, जो कि महाविस्फोट, जिसको आप लोग पढ़ते होंगे, इसको आप लोग पढ़ा होगा कि महाविस्फोट का सिद्धांत, इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी।
तो महाविस्फोट हुआ तो क्या हुआ कि यह 15 अरब वर्ष पहले हुआ। 15 अरब वर्ष पूर्व पहले। अभी मैं इसको सिद्ध करके बताऊंगा कैसे हुआ, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा कि 15 अरब वर्ष पूर्व कैसे विस्फोट हुआ, क्योंकि इसका जो ज्योग्राफी के जो तथ्य हैं, जो इसका प्रमाण है वो क्या है, सब सिद्ध है। इसीलिए मैं इसको भी सिद्ध करना पड़ेगा, इसको मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो विस्फोट होने के बाद, जब महाविस्फोट हुआ, ऊर्जा जनरेट होने के बाद महाविस्फोट हुआ, तो फिर उसके बाद वस्तुएं क्या हुई, छिटक करके दूर जाने लगी। क्या हुआ, इस बिंदु को छोड़ करके जब विस्फोट हुआ तो दूर जाने लगी, दूर, बहुत दूर जाने लगी, एक दूसरे से अलग अलग दिशा में क्या हुआ, दूर जाने लगी ये वस्तुएं। तो क्या हुआ कि उस समय 3 चीजों का जन्म हुआ। 3 चीजों का जन्म हुआ। पहला है समय, सॉरी यहां पे लिखना पड़ेगा। 3 चीजों का जन्म हुआ। पहला है समय, और दूसरा क्या है, स्थान, और तीसरा वस्तु। ये समय क्या है, ये स्थान क्या है, ये वस्तु क्या है। अभी जब इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद जब इसमें से जब सारी वस्तुएं क्या करेंगी, छिटक के जाएंगी। मान लीजिए यहां से वहां जाने में समय लगा तो समय आ गया। जब इस स्थान से मान लीजिए इस स्थान से इस स्थान पे छिटक के जाएंगी तो ये स्थान एक है, यहां से यहां जाएंगी तो एक स्थानीय हो गया, तो स्थान भी जन्म लिया। उसके बाद जो वस्तुएं वहां छिटक के गई हैं, ये वस्तु हो गई। तो 3 चीजों का जन्म हुआ। ऊर्जा जनरेट, जब महाविस्फोट हुआ तो महाविस्फोट होने के बाद समय, स्थान और वस्तु का जन्म हुआ। इसके आगे मैं बता रहा हूं, बड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो इसको मिटा दे रहा हूं। जो मैंने बताया उसको पहले लिख लेते हैं। जब हमारा जो गुरुत्वाकर्षण था, गुरुत्वाकर्षण जब बढ़ गया तो क्या पैदा हुआ था, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण, 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 और दूसरा क्या था, घनत्व। घनत्व और तीसरा ऊर्जा यानी कि तापमान। तापमान ना होने के बाद इसमें क्या हुआ था कि जब ये तीनों चीज हुई तो क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट, जिसको हम लोग पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, इसके प्रतिपादन है जॉर्ज लेमेंटेन। जॉर्ज लेमेंटेन, इसके प्रतिपादन है जॉर्ज लेमेंटेन। 1960 के दशक में, 1960 के दशक में, 1960 के दशक में इसके पुष्टि किए थे कौन, वेगनर ने किया था। वेगनर के द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। इस विस्फोट को कैसे मापा गया था, ये डापलर के प्रभाव से, डापलर के प्रभाव से इसको मापा गया था। मैं बताया था 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ था। उसको मैं बता दे रहा हूं, 15 अरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ। देखिए जो क्या है ना, जो ये हमारा जो विस्फोट हुआ उसका प्रभाव आज भी पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारी आकाश गंगा है वो आज भी विस्तार हो रही है, फैल रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। मैं 15 अरब विस्फोट हुआ, 15 अरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ, उसका मैं विस्तार कर रहा हूं अभी। 15 अरब वर्ष पूर्व जब इसका विस्फोट हुआ तो सभी वस्तुएं जाने लगी,
छिटक छिटक के इसका जो ये क्रम था ये जाने लगा। ये जो क्रम है ये आज भी विस्तार कर रहा है, फैल रहा है। हमारी आकाश गंगा एक दूसरे से दूर हो रही है। जैसे एक रबड़ ले लेते हैं, रबड़ उसमें दो चिन्ह मारते हैं, मार्कर से मार लेते हैं, यहां पे मारेंगे और यहां पे जस्ट बगल में, और इसको खींचेंगे तो इसकी जो बीच की दूरी है क्या है, बढ़ेगी। तो इससे पता चलता है कि ये जब आप लोग इसको खींचेंगे तो ये दूरी इसकी बढ़ेगी। तो जब इसकी दूरी बढ़ेगी तो ये तो हम लोग को पता ही है, जब दूरी इसकी बढ़ रही है तो ये पहले क्या थी, एक जगह थी, तभी तो इसकी दूरी बढ़ रही है। जब एक जगह होगी तभी तो इसकी दूरी बढ़ेगी। तो इसी तरह क्या हुआ, विस्फोट हुआ तो हमारी जो क्या है, ये जो वस्तु है छिटक छिटक कर दूर जाने लगी। इतना इसका प्रभाव पड़ा, इतना अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये बहुत महाविस्फोट हुआ था। उससे हमारी आकाश गंगाएं क्या है, दूर अपने आप से, अपने आकाश गंगा जो अपने में मिली हुई थी वो फैल रही है। उसी को बता रहा हूं। तो इसका जो क्या है, इसको जब वो दूरी मापी गई थी कि जब 15 अरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ था तो उसको मापा गया था कि ये एक समय में एक जगह जरूर थी। ये तो कंफर्म किया गया किसके माध्यम से, डॉपलर के प्रभाव द्वारा इसको मापा गया कि जब ये विस्फोट हुआ, जब ये फैल रही हैं तो कहीं ना कहीं वाकई बात है कि कभी ना कभी एक जगह रही होगी। तो इसको डॉपलर के प्रभाव से मापा गया। जब विस्फोट हुआ तो दूर होने लगी। तो इस दूरी को किससे मापा गया, डॉपलर के प्रभाव से। तभी तो पता चला कि हमारा क्या था, अंतरिक्ष में एक जो है हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु के समान था, और ये विस्फोट किया तब इसकी दूरी क्या हुई, फैलने लगी, प्रसारित होने लगी, बढ़ने लगी। चलिए कंफर्म हो गया। जब महाविस्फोट हुआ तो 3 चीजों का जन्म हुआ था। किस किस का, जब महाविस्फोट हुआ 3 चीजों का जन्म हुआ था। एक था समय और स्थान और वस्तु का, 3 चीजों का जन्म हुआ था। महाविस्फोट का जब हुआ तो 3 चीजों का जन्म हुआ, एक समय, स्थान और वस्तु का। जब इन तीनों का जन्म हुआ तो उस समय हमारे ब्रह्मांड का समय कितना था, 1 सेकंड था। तब हमारे ब्रह्मांड का जो समय था, विस्फोट होने के बाद हमारा जब ब्रह्मांड विस्तार करने लगा, ये बिंदु से जब भटके सब चीजें एक से अपने आप से, मतलब सब जो संघनित थी, जो घनत्व बढ़ा रही थी, वो विस्फोट हुआ तो क्या करनी, दूर जाने लगी। तो उसी को बता रहा है कि समय, स्थान और वस्तु। जब महाविस्फोट हुआ तो इन 3 चीजों का जन्म हुआ। उस समय हमारे ब्रह्मांड का समय कितना था, 1 सेकेंड। हमारे ब्रह्मांड का समय कितना था, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड था। तो क्या हुआ कि जब 1 सेकेंड हुआ हमारे ब्रह्मांड का समय, 1 सेकेंड हुआ, जब हमारे ब्रह्मांड का समय 1 सेकेंड हुआ, तो जब ये इससे इसका जो गुरुत्वाकर्षण है, इसमें जो ऊर्जा जनरेट हुई थी वो भी असीमित मात्रा में थी। तो क्या हुआ, जब विस्फोट होने के बाद अलग हो गई तो उनका तापमान क्या हुआ, धीरे धीरे घटने लगा। अब वो तो असीमित मात्रा में इतना जल्दी थोड़ी घटेगा, वो धीरे धीरे घटेगा। तो क्या, उनका तापमान घटने लगा, उनका। जब तापमान घटने लगा तो क्या हुआ, फिर 2 चीजों का जन्म हुआ। कौन कौन सी चीजों का जन्म हुआ वो फिर मैं बता रहा हूं। तो जन्म हुआ किस चीज का, मूल कण का और प्रतिकण का। अब बोलेंगे ये कहां गया रहे हैं, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री है, लेकिन मैं जो बताऊंगा उसका प्रमाण होगा, उसका सिद्धांत होगा। तो जब तापमान इसका घटने लगा तो 2 चीजों का जन्म हुआ। पहला है मूल कण और दूसरा है प्रतिकण। मूल कण को बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, और जिसको बोलते हैं एंटी पार्टिकल। तो ये क्या है, मूल कण में क्या क्या आते हैं,
मूलकण तीन प्रकार के हैं अभी। जब जब हमारा ब्रह्मांड का 1 सेकंड का समय था तो उसमें कितने कण थे, मूलकण कितने थे? 3 थे। कौन कौन से 3? इसको मिटा रहा हूं। मूलकण कितने थे? 3 थे। कौन कौन थे? एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी के जो कंटिन्यू चल रहा है, अभी तक के जो वैज्ञानिकों ने शोध किया है, विमर्श किया है, अभी तक उन्होंने 30 से भी ज्यादा मूलकण का यहाँ पे खोज किया है। तो हमारे जो परीक्षा में ये नहीं कहता है, जो पूछता है कि हमारे मूलकण कौन कौन से है, वो परीक्षा में अक्सर आता है, वो होता है कौन सा? फोटॉन, और दूसरा आता है ग्रेविटॉन। ये भी क्या है? मूलकण। मूलकण हमारा क्या है? मूलकण में 2 कण होते हैं, एक होता है अस्थायी कण और दूसरा होता है अस्थायी कण। अस्थायी कण में क्या आता है? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, ग्रेविटॉन ऐसे हैं, और ये अस्थायी कण है। और जो अस्थायी कण है वो क्या है? न्यूट्रॉन, और सभी के मेसान। ये क्या है? अस्थायी कण है। जिसमें मेसान कण हो वो क्या है? अस्थायी कण होता है। जिसमें मेसान कण मिल जाए वो क्या होता है? अस्थायी कण होता है। और ये जो मूलकण है और प्रतिकण है, इन्हीं को मिलकर क्या बना? परमाणु। परमाणु। इन्हीं दोनों से मिलकर क्या बना? परमाणु। मूलकण दोनों मिलकर परमाणु बना। और हमारा जो सबसे मूलकण होता है, सबसे छोटा कण होता है, वो होता है परमाणु। अभी मैं आगे बता रहा हूं। देखिए, जब परमाणु बना तो उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हाइड्रोजन हुआ। हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन होने लगा। हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन होने लगा। जब संलयन हुआ, ये परिवर्तित हुआ किसमें? हीलियम में। ये हीलियम में परिवर्तित हुआ तो क्या बना? हमारा बादल बना। बादल। जब हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन होने लगा तो क्या हुआ? उसमें भी ऊर्जा जनरेट होने लगी, और ऊर्जा जनरेट होने के बाद क्या हुआ? वो हीलियम में परिवर्तित होने लगी। तो हीलियम में और हाइड्रोजन से क्या बना? बादल बना। और बादल को ही आकाशगंगा कहते हैं। अभी आकाशगंगा बना, तारे बने। अभी पूछ देगा कि तारे कितने प्रकार के होते हैं? तो तारे 3 प्रकार के होते हैं। सूर्य भी हमारा एक तारा ही है, लेकिन तारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नीला और पीला और लाल। तो सब नीला तारा कौन सा होता है? रीजल तारा होता है। रीजल, जो कि पृथ्वी के सबसे निकट होता है। रीजल तारा। रीजल जल कितना कैसा होता है? नीला होता है। जल नीला होता है। नीला तारा। रीजल जो है नीला तारा, ये पृथ्वी के सबसे निकट है। ये क्या करता है? अपने आप में ऊष्मा जनरेट करता है। इसमें क्या है? नाभिकीय संलयन होता है, जिससे जैसे सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा जनरेट होती है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, वैसे ही इसमें भी जब घनत्व बढ़ा, जब हमारे इस बिंदु में घनत्व बढ़ा, ऊर्जा जनरेट हुई, जब ये वस्तु जब छिटक के दूर जाने लगी, उनमें भी गुरुत्वाकर्षण होगा, और नाभिकीय संलयन होगा। जो 3 प्रकार के होते हैं, नीला, पीला, लाल। जब भी घर में गैस जलता है, जब उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है तो नीला जलता है शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे जब कम होता है तो पीला जलने लगता है।
पीला जलने के बाद जब वो खत्म होने की कगार पे आता है तो लाल जलता है। लाल जलने के बाद क्या आता है, खत्म हो जाता है। वैसे ही तारे हैं, जब तारे पहले नीले होते हैं और देखने में भी नीले दिखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसमें कम होते 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 पीले दिखाई देने लगते हैं। पीला के बाद धीरे 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 लाल दिखाई देते हैं। लाल दिखाई देने के बाद क्या होते हैं, मर जाते हैं। अगले चैप्टर में बताऊंगा कि तारे मरते कैसे हैं और जन्म कैसे लेते हैं, आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा कितने प्रकार की होती हैं, ये मैं आपको सब बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट